वो चैम्बर कलेक्ट करने में या चैम्बर लेने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास इतना एक्सपीरियंस और इतनी फाइनेंस सपोर्ट नहीं होती है कि वो एक चैम्बर को परचेज करे या फिर अलॉट करा सके। ये जो चीजें हैं काफी स्ट्रगलिंग फेज में आती है, जो कि एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को झेलनी पड़ती है। और वो देखता है अपने सीनियर के अंडर में काम करने से कि जिस व्यक्ति के पास या जिस एडवोकेट के पास अपना खुद का चैम्बर होता है उसकी वैल्यू कुछ अलग होती है, और क्लाइंट के सामने एडवोकेट की वैल्यू जो है वो अच्छी मानी जाती है। और जिन एडवोकेट्स या फिर लॉयर्स के पास में चैम्बर्स नहीं होता तो उनमें भी थोड़ा फर्क पड़ता है। तो ये भी एक फेज आता है जो स्टार्टिंग के लॉयर्स के दिमाग में होता है। उसके बाद में जैसे तैसे करके 6-7 साल की लगातार रेगुलर प्रैक्टिस के बाद में उसे इतना अनुभव होता है और इतनी अर्निंग कर लेता है ताकि वो एक चैम्बर ले सकता है। उसके बाद में जो आता है, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क मैं कहूंगा, तो वो आता है फर्स्ट जनरेशन लॉयर की उसमें कि जो कोर्ट का प्रोसीजर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक का जो पूरा प्रोसेस है उसे समझने में काफी समय लगता है। और ये जब तक समझ पाता है एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर, 7-8 साल का मिनिमम पीरियड वो अच्छे से लगा पाता है, उसके बाद ही वो परिपक्व एडवोकेट बनता है। और इसी बीच में वो अपने आप को तैयार करता है, लिंक बनाता है, पुलिस वालों से कैसे डील करनी है, क्लाइंट से कैसे डील करनी है, ठीक है, और लोगों से जान पहचान हो जाती है। तो इतना वक्त एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को लग जाता है। 5 से 10 साल कहूं तो मैं एक अच्छे एडवोकेट बनने में इतना समय लगता है। सीखने के लिए अगर रेगुलरिटी में रहे तो एक अच्छे सीनियर के अंडर भी या फिर लॉ फर्म वगैरह ज्वाइन करके भी किया जा सकता है। लॉ फर्म या प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए भी कुछ स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि स्टार्टिंग में लॉ फर्म वगैरह ज्वाइन करके ड्राफ्टिंग वगैरह, अपीयरेंस वगैरह वहां पे सीख सके। तो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज भी रहती है कि वहां पे हम काम भी सीख पाएंगे और हमें कुछ अर्निंग का फेज भी मिलेगा। अर्निंग की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर को या फिर जो नए एडवोकेट्स होते हैं सिर्फ उन्हें एज अ कन्वेंस दिया जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को या फिर कुछ जूनियरशिप वाले जितने भी लड़के या लड़कियां होते हैं उन्हें कन्वेंस भी नहीं मिलता है। सीखने के नाम पे सिर्फ उन्हें बोला जाता है कि आपको सीख रहे, आप बेटा सीखो, पैसे की तरफ ध्यान मत दो। तो इस टाइप की चीजें आपको सुनने को मिलेगी। तो अगर आपको अच्छा एडवोकेट बनना है तो ये सारे फेज आपको झेलने पड़ेंगे। पैसे की तरफ शुरुआत में नहीं जाना है, पहले अच्छे से काम को सीखना है, उसके बाद में आपके पास केसेस खुद ब खुद आएंगे। जैसे आपके पास केसेस खुद ब खुद आने शुरू हो जाए तो उसके बाद में आप अपने सीनियर की परमिशन से या तो अपने सीनियर के साथ ही सपोर्ट करें और उनके साथ ही लगे रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सीनियर से ज्यादा देर तक नहीं पटेगी या फिर इस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे तो आप अपना सेपरेट भी अपने कलीग्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में जो सफर शुरू होता है वो सफर शुरू होता है इंडिपेंडेंसी का, कि आप खुद वकालत कर सकते हैं नहीं। ये सबसे बड़ी और अहम चीज होती है जो कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है खुद के केस फाइट करने में। जब आप अपने केस खुद से फाइट कर जाते हैं विदाउट अपने सीनियर की सपोर्ट के बिना, तो आप समझ ले कि आप इंडिपेंडेंट वकालत कर सकते हैं। और इसी बीच में आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है। रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छा एडवोकेट बनाएगी। तो ध्यान रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस में रहे। और जितने भी ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक का फेज है ये एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को स्ट्रगलिंग फेज के तौर पे झेलना पड़ता है। और इसी तरीके से एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर का सफर स्टार्टिंग से एंड तक चलता है। तो याद रखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जुड़े रहे आपके अपने फर्स्ट जनरेशन लॉयर के साथ। नमस्कार साथियों।